सुंदरवन नाम के जंगल में सभी पक्षियों के बच्चे अभी छोटे छोटे थे। तोते भैया, मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं। मैं सोच रही हूँ कि अब उनको धीरे धीरे मैं उड़ना सिखा दूँ। हाँ हाँ, मैं भी छोटे मिठू को कल से उड़ना सिखाऊंगा। हाँ, मैं भी सिखाऊंगा अपने बच्चे को उड़ना। मैं तो कहता हूँ सभी बच्चों को एक साथ मिला भी देते हैं, इनकी बात भी हो जाएगी और फिर उड़ भी लेंगे। सभी पक्षियों में ये बात तय हो जाती है। अगली सुबह में ही माँ चिड़िया अपनी बेटा और बेटी, दूसरी तरफ तोता अपना बेटा, कौवा भी अपना बेटा लेकर आ जाता है। चलो मेरे बच्चे, ये तोते अंकल का बेटा है और ये दोनों बच्चे चिड़िया आंटी के हैं, इनसे दोस्ती कर लो। पापा, मम्मा ने तो कहा था आप किसी से दोस्ती ना करना। अरे मेरे बच्चे, दोस्त जरूरी होते हैं। अगर दोस्त न हो तो मुश्किल में कौन काम आएगा? हमेशा मुश्किल में दोस्त काम आते हैं। हाँ बच्चे, हमेशा दोस्त काम आते हैं और दोस्त होने चाहिए। तोते भैया, मैं तो कहती हूँ अब इनको उड़ना सिखाते हैं। वो सभी अपने बच्चों को एक बड़े पेड़ के ऊपर ले जाते हैं। चलो मेरे बेटे और बेटी, आप ऐसा करो, अपने पंखों को फैलाओ, ऊपर की ओर देखना है, नीचे नहीं। उड़ान भरनी है और हाँ, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए आगे बढ़ना, हिम्मत नहीं हारना। चिड़िया का बेटा तो माँ के कहने पर उड़ जाता है। मेरा बेटा उड़ रहा है। चलो बेटा, आप भी जाओ, आप भी उड़ो। मम्मा, मेरे को डर लगता है, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं बहुत डरती हूँ। अरे बेटा, आप जाओ तो सही, एक बार उड़कर तो देखो, उड़ने में जो मजा है वो आप क्या ही जानो, एक बार उड़ो तो सही। चिड़िया की बेटी नहीं उड़ पा रही थी तो उसी तरफ उसका बेटा गौरी उड़ते उड़ते काफी दूर चला जाता है। चलो अब मेरे छोटे मिठू की बारी, चलो बच्चा आप भी उड़ो। तोते का बेटा भी लड़खड़ाते गिरते संभलते उड़ने की तैयारी करता है और वो भी थोड़ा थोड़ा उड़ना सीख ही रहा था। चलो अब मेरा बेटा उड़ेगा, सबसे ऊंची उड़ान लेगा मेरा बेटा। अंकल जी, मेरा भाई गौरी बहुत आगे चला गया है। कौवे का बेटा भी उड़ जाता है मगर चिड़िया की बेटी वहीं पर बैठी थी। मम्मा सब चले गए, अब तो मुझे भी उड़ना है। हिम्मत करके गुड़िया भी उड़ती है, उसको भी उड़ने का तरीका आ जाता है। वो सभी छोटे बच्चे एक साथ जंगल की अगली दिशा में जा रहे थे। जाते जाते दो पेड़ों के बीच से गुजरते हैं जहाँ पर एक मकड़ी का जाला था। जाला टूट जाता है। गौरी भाई, ये पीछे क्या था? अरे ये कुछ था, मुझे भी अटका है थोड़ा सा, मगर ये तो बहुत कमजोर था। हम तो शक्तिशाली हैं, चलो हम आगे बढ़ते हैं। वो बस्ती तो मकड़ियों की बस्ती थी। ऐसे कर करके वो ढेर सारे जाले तोड़ देते हैं। रास्ते में हर जगह मकड़ियों के घर थे और फिर जाले टूटते चले जाते हैं। अरे दोस्तों रुक जाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये शॉपर से भी पतला और हवा से भी हल्का क्या आ जाता है? हमें थोड़ा महसूस होता है मगर हमसे टूट भी जल्दी जाता है। अरे पता नहीं क्या है, मम्मा पापा ने तो नहीं बताया था इसके बारे में। हाँ, मम्मा ने तो नहीं बताया, ना जाने ये क्या चीज हो सकती है। मकड़ियों के सारे घर टूट गए थे। तभी मकड़ियाँ चींटियों को लेकर आती है और फिर एक बड़ा मकड़ियों का घर उन बच्चों पर फेंक देते हैं। सभी बच्चे उस जाल वाले घर में फंस जाते हैं। ये क्या कुक्कू भाई, ये तो टूट भी नहीं रहा, अब क्या होगा? अरे ये क्या गौरी भाई, ये तो टूट भी नहीं रहा, अब क्या बनेगा हमारा? अरे मम्मा को कैसे बुलाएं, हम तो यहाँ पर फंस गए हैं। तभी वो जाल और मजबूत हो जाता है। ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले वाले घर में सभी बच्चे बंद होकर रह गए हैं। मेरे पापा को बुलाओ या मेरी मम्मा को बुलाओ, नहीं तो मैं ज्यादा रोने लग जाऊंगा। छोटे बच्चे बहुत रो रहे थे, ना उनकी आवाज कोई सुन सकता, ना उनकी मदद के लिए कोई आ पाया था। तोते भैया, बस बहुत हो गया है, मुझे लगता है हमारे बच्चे बहुत आगे चले गए हैं, हमें उनको जाकर वापस ले आना होगा। हाँ, बच्चे तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, मैं तो इंतजार में था कि खुद ही लौट आएंगे। अरे मेरा बेटा भी गया है, मेरी पत्नी तो मुझे मार डालेगी, जल्दी चलो उसको लेकर आते हैं। वो सभी माता पिता अपने बच्चों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जाते जाते
वो भी उसी जंगल के रास्ते से गुजरते हैं। टूटे हुए मकड़ी के जाले, मकड़ियों के घर देखते हैं। तोते भैया, मुझे तो लगता है हमारे बच्चों ने ये सब किया है। अरे बच्चे यहाँ पर कैसे आएंगे और बच्चे कैसे तोड़ सकते हैं घर? आपको तो पता है कि मकड़ी का जाला शापर से भी हल्का और हवा से भी ज्यादा कमजोर होता है। देखो, जो हवा से टूट जाता है। अब देखो, हर जगह पे उनके घर टूटे हैं। आज तो लगता है मकड़ियों ने हमारे बच्चों को पकड़ ही लिया होगा। हाँ, ये तो हम बच्चों को बताना ही भूल गए कि जंगल की इस दिशा में ढेर सारी मकड़ियाँ रहती हैं। और हमारे पूर्वज तो बताते आए हैं कि मकड़ियों और चींटियों ने अपने जंगल की एक दिशा ले ली थी और वहाँ पर हम नहीं जा सकते और वो हमारे जंगल की ओर नहीं आ सकते। वो सब यही बातें कर ही रहे थे कि कुछ मकड़ियाँ और साथ में चींटियाँ वहाँ पर आ जाती हैं। तुमको तो अच्छे से पता है कि ये जंगल की दिशा हमारी है, तो तुम्हारे बच्चे यहाँ पर क्या करने आए हैं? मकड़ी रानी जी, माफ कर दीजिए, हमारे बच्चे पहली बार उड़ान सीख रहे थे, तभी हम बता ही नहीं पाए हैं उनको। अपने बच्चों को समझा दिया करो, सिखा दिया करो। अरे हमारे बरसों की मेहनत जो हम अपने इन छोटे छोटे टांगों से घर बनाते हैं, बुनाई करते हैं, सारे जाल तोड़ दिए हमारे, और हमने भी इनके बच्चों को छोड़ा नहीं। बताओ ना मकड़ी बहन, कैसे हमने इनके बच्चों को बंद कर दिया। क्या किया है आप लोगों ने हमारे बच्चों के साथ? देखो, हम माफी चाहते हैं, हमारे बच्चे हमें वापस कर दो। नहीं, बच्चे ऐसे वैसे वापस नहीं होंगे। ये मकड़ी रानी का राज चलता है यहाँ पर। पहले हमें हमारे घर बना कर दो। हम आपको कैसे घर बना कर दे सकते हैं? हम घोंसलों में रहते हैं जो कि घास फूस के बने हुए होते हैं। प्लीज, आज के बाद हमारे बच्चे यहाँ पर नहीं आएंगे। अरे एक बार लेकर चलो तो सही, हम देखना चाहते हैं हमारे बच्चे ठीक भी है कि नहीं। तुम्हारे बच्चे तो बिल्कुल ठीक है, मगर तुम्हारे बच्चों ने जो यहाँ पर तबाही मचाई है उसका क्या बनेगा, उसका सोचो। हम आपको घर बना कर दे देंगे, मगर बच्चे वापस कर दीजिए। हम आपको लकड़ियों के मजबूत घर बना कर दे देंगे। हम कोई चिड़ियाएं हैं कि घोंसलों में रहेंगी? भाई, हम तो मकड़ियां हैं, अपने जालों में ही रहेंगी। और हम आपका जाल नहीं बना सकते। जब बना नहीं सकते तो अपने बच्चों से तुड़वाते क्यों हो हमारे घर? वो मकड़ियाँ और चिंटियाँ तो काफी गुस्से में थी। वो सभी एकता कर लेते हैं और पक्षियों के बच्चों को अपने पास कैद कर लेते हैं। तोते भैया, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। हमारे बच्चे भूखे होंगे, प्यासे होंगे। मुझे बच्चों के पास जाना होगा, हमें कुछ न कुछ करना होगा। हे भगवान, हम कहाँ पर फंस गए? हम तो उड़ान सीख रहे थे, उड़ान के बदले में हम तो कैद होकर रह गए। मम्मा, मम्मा, मुझे आपके पास आना है। मम्मा, मुझे ले जाओ। ऐसे ही वो छोटे बच्चे रो रहे थे। उनके रोने से वहाँ पर एक छोटी सी परी आ जाती है। आप लोग परेशान मत हो, मैं हूँ ना आपके साथ। आप तो बहुत छोटे हो, आपको तो पता भी नहीं कि ये मकड़ियों की दिशा है। यहाँ पर मकड़ियों के जाले हैं। मकड़ियों के जाले, इसका मतलब हमें मकड़ियों ने कैद करके रख दिया है। वो सभी छोटे बच्चे बहुत डरे हुए थे। तभी वो मकड़ी वाला घर टूट जाता है और सभी पक्षियों के बच्चे आजाद हो जाते हैं। अरे अरे चिमटी बहन, देखो वो बच्चे जा रहे हैं, अब क्या बनेगा? ये बच्चे तो जा रहे हैं। मुझे तो लगता है बच्चों ने ये घर और जाल सब कुछ तोड़ फोड़ कर डाला। अरे बच्चे तो नहीं, मुझे तो लगता है कोई हमारे ऊपर मुसीबत आ गिरी थी। वो चिंटियाँ और मकड़ियाँ उन बच्चों के पीछे जाने लगती हैं कि तभी वहीं पर परी आ जाती है। आप लोग कैसे लोग हो? जंगलवासी हो तो मिलजुल कर रहा करो ना। वो छोटे बच्चे अपनी पहली उड़ान में अगर गलती कर बैठे तो गलती को माफ भी तो किया जा सकता है ना। भाई, माफ कर देंगे गलती, हमें हमारे घर बना कर दे दो। बरसों से बने हुए, पूर्वजों के बने हुए घर थे जिनको तहस नहस कर दिया। अरे मकड़ी जी, आप तो बहुत तेज बोलती हो। लो, मैं आपको घर बना देती हूँ। वो परी फिर से वही जंगल में दोबारा जाल लगा देती है, दोबारा उनको उनके घर बना कर दे देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तो कहती हूँ हमें उन चिड़ियाओं से माफी मांगनी चाहिए। फिर वो सभी चिड़ियाओं की दिशा में जाते हैं और फिर चंपा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बहुत खुश थी। दूसरी तरफ तोता भी और फिर कौवा भी। देखो, दोबारा मेरे बच्चों को लेने तो नहीं आ गए ना तुम लोग? नहीं नहीं, हम तो माफी चाहने आए हैं। माफ कर दे, आपके ये छोटे छोटे बच्चे ऊपर वाले को बहुत पसंद है। ऊपर वाले ने उनके लिए परी भेजी है। परी?
मतलब? अरे बेटा, इसका मतलब कि वो परी हमारे साथ आई है। हाँ, मैं हूँ ना यहाँ पर। देखो छोटे बच्चों, मैंने आपको बचाया, आपको याद है ना? हाँ हाँ मम्मा, यही तो परी आई थी हमारे उस मकड़ी वाले कैद खाने में। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बच्चों को बचा लिया आपने। हाँ, बचा तो लिया, मगर मुझे मकड़ी वाले घर में रहने की आदत पड़ गई है। मुझे मकड़ी वाला घर बना कर दो। तभी वो परी अपनी छड़ी हिलाकर मकड़ी के जाले वाला सुंदर सा घर बनाकर दे देती है। चलो बच्चों, रात में सोना अपने घर, दिन में खेलना इस मकड़ी वाले घर में। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। जंगल में सुबह का समय था। चील काफी गुस्से में थी। अपने घर में रखी हड्डियां इधर उधर फेंक रही थी। सारी हड्डियां हैं, खाने को तो कुछ है ही नहीं। कहाँ जाऊँ, कहाँ मरूं? अरे क्या फायदा मेरा कि मैं दूसरों के साथ कितनी अच्छी हूँ। चील गुस्से में अपने घर की दीवारों पर पंख मार रही थी। भूख के मारे मेरा हाल खराब है और मुझे पूछने वाला भी कोई नहीं। चील गुस्से में कल्याण कव्वे को फोन लगाती है। अरे कव्वे, तू मेरे घर अभी पहुँच, नहीं तो तेरे घर आकर मैंने तेरी मंगल बुध कर देनी है। चील दी, मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा कालू एक बड़ा ही अच्छा जाबाज सिपाही है, अभी आ रहा है। कल्याण जी, ध्यान रखना, इतने दिनों से उसे कोई भी शिकार नहीं मिला, कहीं तुम्हें ना खा जाए। अरे मुझे खा जाएगी तो बाकी उम्र भर भूखी मर जाएगी। उसको मांस खिलाने वाला मैं ही तो हूँ। ये कहकर कल्याण कौवा वहाँ से चला जाता है। वो चील के घर जाता है तो चील हड्डियां इधर उधर फेंक रही थी। कुछ हड्डियां कल्याण के सर पर लगती है। तभी वो बेहोश हो जाता है। हाय रे, ये क्या, बड़ी मुश्किल से आया, हड्डी लगने से बेहोश हो गया। हाय, मैं मर गई। भूख, मेरा पेट खाली कितनी गुड़गुड़ी कर रहा है। चील पानी का गिलास लेकर सीधा कल्याण के मुंह पर उंडेल देती है। अरे ये क्या कर रही हो चील दी? अरे तू बेहोश पड़ गया, मैं समझी मर गया। बोलो बोलो, अब क्या चाहती हो? मैं रोज तुम्हारे लिए मांस कहाँ से लेकर आऊं? मैं मांस खाऊंगी, चाहे तू कुछ भी कर, नहीं तो तेरी पत्नी और तेरा बेटा खा जाऊंगी मैं। फिर चील और कौवा बातें करते हैं। बातों ही बातों में वो कोई योजना बनाते हैं। इस बार जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घर के बाहर छोटे से खेत में खेती कर रहे थे। कोई लौकी की खेती कर रहा था तो कोई बैंगन की, कोई टमाटर और फिर कोई अपनी फलदार स्ट्रॉबेरी उगा रहा था। सभी सुनो, पता भी है कि हमारे जंगल की चील रानी ने मांस खाना छोड़ दिया है। उसने सारी स्प्रे और दवाइयों की दुकान खोल ली है। तुम्हारी सब्जी और फल, किसी को कोई भी बीमारी हो तो चील दी के पास चले जाना। कभी भैया, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। अब तो ऐसा लग रहा है कि सच में हमारे बच्चे और हम सुरक्षित हो गए हैं। चील महारानी जरूर नफा लेंगी। कल्याण कौवा मीठी मीठी बातों से सभी पक्षियों को अपनी बातों में ले लेता है। अरे कल्याण, चील से कहना कि कल मैं स्प्रे लेने आऊंगा, मुझे अच्छे दामों में देगी। हाँ, क्यों नहीं। उसने तो बोला अपने जंगल वाले पक्षियों को मैं 50% डिस्काउंट भी दूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हम कहीं दूर जाते थे स्प्रे लेने। चील महारानी ने तो सच में बहुत अच्छा काम किया है। सभी को कल्याण कौवे की बातों पर विश्वास हो गया था। अगली सुबह जब तोता जाता है तो फिर चील की दुकान में चील खुश हो जाती है। आओ तोते, बताओ तुमको क्या चाहिए? मुझे स्प्रे चाहिए। मेरा बैंगन का खेत है, उसमें कीड़े लग रहे हैं। हाँ, ऐसा स्प्रे दूंगी तुम्हारे बैंगन सारे बच जाएंगे। फिर तो बहुत अच्छी बात है। और 50% डिस्काउंट का भी मैंने सुना है। अरे तुमको पूरा डिस्काउंट दे दूंगी, 100%। वो कैसे दोगी आप? अरे तोते, मेरे गोदाम में सफाई
सफाई करनी है, थोड़ी सफाई कर दो और स्प्रे मुफ्त में ले जाओ। तोता गरीब था इसलिए वो मान जाता है। वो झाड़ू लेकर जब गोदाम में जाता है तो पीछे से चील गोदाम का दरवाजा बंद कर देती है। निकालो, बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, मैं फंस गया, मैं चील के जाल में फंस गया। जाल तो बिछाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पागल तोते, मोटी चोंच, छोटा दिमाग, तू तो ऐसे ही फंस गया। तभी कल्याण भी आ जाता है। हो, बताओ चील महारानी, बताओ, आ गया ना शिकार। कव्वे, तेरा हर एक आइडिया यूं काम करता है चुटकी की तरह। बस तोते, अब जंगल के सभी छोटे बड़े पक्षी मैं ही खाऊंगी। ओहो, आज तोता आ गया, कल तोते को ढूंढते हुए उसकी पत्नी आ जाएगी। करते करते पूरा जंगल तेरा हो जाएगा। उधर से तोते की तोती हर जगह तोते को तलाश कर रही थी। पता नहीं मेरे पति कहाँ चले गए हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। जाओ तो जाओ, किसके पास जाओ। वो परेशान होकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या आपने मेरे तोते को कहीं पर देखा है? अरे देखा होता तो जरूर बता देता, मैंने नहीं देखा। हाँ, बता कर गया था कि वो चील से स्प्रे लेने जा रहा है, मगर स्प्रे लेने के बाद वो आया ही नहीं। शाम की रात हो जाती, तोता वहीं बैठा था। मैं कैसे बाहर निकलूं? मैं बहुत लालची हूँ। मैं कैसे 50 रुपए डिस्काउंट से ही ले लेता, मैं तो 100% डिस्काउंट लेने लग गया। मुझे मेरी पत्नी और बच्चे की याद आ रही है। चंपा बहन, मेरा पति नहीं मिल रहा, न जाने वो कहाँ होगा। मेरे साथ उसको ढूंढने चलो। अरे क्या हुआ तोती, तुम्हारा पति तो मैंने देखा था। तोते भैया तो सुबह मेरे पास भी आए थे। न जाने वो स्प्रे लेने गया था, स्प्रे लेकर वापस नहीं आया। तोती खूब तलाश करती है मगर वो भी थक हार कर बैठ जाती है। या तो मुझे छोड़कर चला गया होगा या फिर उसको किसी ने मार दिया होगा। ऐसे ही वो सारी उम्मीद छोड़ देती है। 2 दिन के बाद कबूतर भी स्प्रे लेने जाता है। अरे चील दी, मैंने सुना था कि आप 50% डिस्काउंट भी दे रही हैं। अरे मेरे गोदाम में जाकर सफाई कर दो, तुमको 100% डिस्काउंट मिलेगा। क्या मतलब सफाई? हाँ, काफी गंदा हो रहा है, तुमको स्प्रे और दवाइयाँ मुफ्त दे दूंगी। ऐसे कबूतर जब अंदर जाता है तो उसको भी बंद कर दिया जाता है। कबूतर भी पुकार पुकार कर थक जाता है। उधर चिड़िया की लौकी अच्छी हो रही थी। मेरा लौकी का खेत तो काफी अच्छा है, मुझे स्प्रे या दवाई किसी चीज की भी कोई जरूरत नहीं है। कव्वे, ये चिड़िया कब आएगी? अरे ऐसा करो चील, तुम खुद ही चिड़िया के पास जाओ, हो सकता है चिड़िया की फसल अच्छी हो, तुम ही उसको बातों में ले लो। चील चिड़िया को फंसाने के लिए चिड़िया के खेत में जाती है। चिड़िया खेत में नहीं थी, वो जंगल की दूसरी दिशा में किसी काम के लिए गई हुई थी। वो जब चील की दुकान से आती है तो उसको शोर सुनाई देता है। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, बचाओ। अरे ये आवाज तो तोते और कबूतर की है जो काफी दिनों से गायब हुए हुए हैं। मैं उनको देखती हूँ। चिड़िया इधर उधर देखती है। आवाज की दिशा से वो गोदाम के बाहर पहुँच जाती है। गोदाम से आवाजें आ रही हैं, लगता है इसी में ही कोई बंद है। चिड़िया दरवाजा खोलती है तो तोता और कबूतर वहाँ पर पसीने से गर्मी से हलकान हो रहे थे। चिड़िया, हमें ले चलो, हमें चील ने बंद कर दिया था। चील धोखा देती है, ये कोई स्प्रे नहीं बेच रही। तभी तो मैंने अच्छा किया, मैं यहाँ पर स्प्रे लेने आई ही नहीं। चलो यहाँ से भागने की करो। तोता और कबूतर अपने घर भाग जाते हैं और फिर चिड़िया वापस आती है तो चील उसके खेत में बैठी हुई थी। चील दी, आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? चिड़िया, देख रही हूँ तुम्हारी लौकी अच्छी नहीं है, मेरे से स्प्रे और दवा ले लेना, अच्छी हो जाएगी। हाँ जरूर, मैं जरूर ले लूंगी आपसे दवा। अभी मैंने थोड़ा सा काम करना है, मेरे पास अभी समय नहीं है। क्या कहा? समय नहीं है? अरे मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, याद रखना, चील मांस खाना भूली नहीं है। गुस्से में चील ये कहकर चली जाती है। मैं सब जानती हूँ इसकी नियत को। मेरी लौकी अच्छी हो गई है, मैंने पहले ही सोच रखा था लौकी की खेती के बाद
मैं लौकी का घर बना दूंगी। तभी चिड़िया अपनी लौकी तोड़ तोड़ कर अपना घर बनाती है, जो काफी विशाल और फिर सुरक्षित था। मेरा घर काफी अच्छा बन जाएगा और फिर मेरे घर जैसा किसी का घर नहीं होगा। जब चिड़िया का घर बन जाता है तो अपने दोस्तों को बुलाती है। तोते भैया, कबूतर भैया, जल्दी से आ जाइए। वो जब सभी अपने परिवार के साथ जाते हैं। अरे वाह चिड़िया, तुमने सच में कमाल कर दिखाया, इतना प्यारा लौकी का घर। हाँ बिल्कुल, हम किसी की बातों में भी नहीं आएंगे, हम अपने तौर पर अपनी जिंदगी जिएंगे। देखिए ये घर कितना सुंदर है। अब इस घर में हम सब रहेंगे, क्योंकि इस घर को चील कभी नहीं तोड़ सकती। वो सभी दोस्त उसी लौकी के घर में रहना शुरू कर देते हैं। लौकी वहीं से तोड़कर खाते और फिर घर में ही सो जाते। अरे कव्वे, मेरे पास कितने दिन से आया कोई नहीं, लगता है गोदाम वाले पक्षी खाने ही पड़ेंगे मुझे। जब चील गोदाम खोल कर देखती है तो वहाँ से भी कोई पक्षी नहीं मिलता। कव्वे, ये पक्षी कहाँ चले गए? चील दी, आपने ध्यान नहीं रखा होगा, वो सभी भाग गए होंगे। अब भूख में तुमसे ही गुजारा करना पड़ेगा। ये कहकर चील कल्याण कव्वे पर चढ़ जाती है और उसी का ही मांस खाना शुरू कर देती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपका धन्यवाद।